हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एवरेज का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेगा इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। अब 20 वर्ष औसत आयु वाले 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सबकी औसत क्या होगी, यही आपको बताना है। ध्यान से देखना है आपको। हम इसको बताएंगे दो मेथड से। आपको जैसे पसंद आएगा वैसे आप बना लीजिएगा, लेकिन सेकंड मेथड थोड़ा सा टाइम बचाने वाला होगा, उसमें दिमाग का प्रयोग आपको करना होगा। देखिए, इसमें बताया जा रहा है क्या कि 20 आदमी हैं और 20 आदमियों का जो औसत आयु है वह 25 वर्ष है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है कि 20 वर्ष औसत आयु वाले 5 आदमी और आ जाते हैं। 5 आदमी और आ जाते हैं जिनकी आयु क्या है, 20 वर्ष है। अब बोल रहा है कि सभी लोगों का औसत आयु क्या है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। पहले हम ये बताना चाह रहे हैं, हालांकि पहले बता चुके हैं हम। एवरेज बराबर होता क्या है, योग बटा में संख्या होता है। यदि किसी नंबर का यानी योग ज्ञात करना हो तो इस बात को हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग निकल जाएगा। यानी योग बराबर हम कह सकते हैं क्या, तो हम कह सकते हैं योग बराबर एवरेज इंटू नंबर कह सकते हैं, यानी ए बी इंटू एन कह सकते हैं। एवरेज है, औसत है, इस बात को समझिएगा। तो इसी बात का प्रयोग करके हम पहले एक बेसिक मेथड की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमको, यह संख्या है यानी नंबर है और यह क्या है, एवरेज है। इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 20 लोगों के क्या है हमारा, 20 लोगों का आयु है, उनका योग ज्ञात हो जाएगा। देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुना के 50 यानी क्या होगा, 50 हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा यानी कि 500। यहाँ तक क्लियर होगा। 25 गुना के 50, एक जीरो बैठ जाएगा, 500 वर्ष होगा। ये क्या होगा, वर्ष, याद रखिएगा, क्योंकि आयु है। उसके बाद देखिए, जो सेकेंड बताया जा रहा है इनका भी हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 5 100, यह भी क्या होगा, वर्ष होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि 20 लोगों का उम्रों का योग 500 है और 5 लोगों के उम्रों का योग 100 वर्ष है। तो सभी लोगों का औसत क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि सर सभी लोगों का जो योग होगा वह 600 वर्ष होगा। उसके बाद सभी लोगों की जो संख्या होगी वह होगी 25, यानी 25 मेंबर हो गए। तो हमारा ए भी यानी एवरेज जो निकलेगा, योग बटा में संख्या होता है, तो योग हमारा क्या हो जाएगा 600 और संख्या जो हमारा क्या है 25। इसको यदि आप काटना चाहते हैं तो 25 चौके 100, 4 बार में होगा, 4 छक्के 24 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 24 वर्ष क्या होगी, औसत उम्र होगी। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यह हमारा पहला मेथड हुआ। हम सेकेंड मेथड की ओर बताना चाहते हैं। देखिए, इसमें से पहले कीजिए क्या कि जिसकी औसत कम हो उसको पकड़ लीजिए। क्या करना है आपको, जिसकी औसत कम है उसको पकड़ना है। देखिए, यहाँ आपका औसत किसका कम है, तो 5 व्यक्तियों वाला औसत कम है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ 20 है और यहाँ 25 है। कितना एक्स्ट्रा है, तो 5 एक्स्ट्रा है। सभी लोग का औसत आप समझ लीजिए कि सभी लोग का औसत 20 है, यानी जो कम वाला मान है इसी को हम लोग सोच रहे हैं। क्या कि सभी लोगों का औसत क्या है, 20 है। उसके बाद यहाँ देखिए 20 लोगों का औसत 25 है। इसका अर्थ यह है कि हम उनको भी यदि 20 मान रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम इसको बताना चाह रहे हैं कि टोटल 25 लोगों का, यानी यह 20 और 5 दोनों लोगों का, यानी दोनों लोगों का जो औसत है, हम मान चल रहे हैं कि 25वें मेंबर का औसत है वह 20 है। सिर्फ मान के चल रहे हैं। तो हम कितना कम माने हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ 20 लोगों के औसत को हम कम मान चुके हैं, 5 लोगों का औसत सटीक माने हुए हैं। तो इसका अर्थ है कि 20 लोगों का जो औसत होगा क्या होगा, यानी कि 5 गुणे 20, यानी 5 गुणे 20 कहें तो 100 औसत हम कम माने हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 गुणे 20, क्यों समझिएगा। 20 लोग ऐसे थे जो कि 25-25 वर्ष के थे, लेकिन हम क्या किए, उनको सिर्फ 20 मान रहे हैं। इसका मतलब हम कितना मान रहे हैं, 5 कम मान रहे हैं एक व्यक्ति पर। 20 व्यक्ति पर कितना कम मान रहे हैं, तो 20 गुणे 5 यानी कि हम 100 कम मान रहे हैं। अब 100 को कम मान रहे हैं। अब समझिएगा, सभी लोगों को हम मान के चल रहे हैं कि वह औसत उन लोग का क्या है, 20 है। और जो कम माने हुए, यानी जो हम अपने पास चुरा के वर्ष को रखे हुए हैं, उस वर्ष को पुनः उन लोगों में बांट दिया जाए। तो कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। अब 25 लोगों में हम ऐसे करके बांट देंगे तो 4-4 एक व्यक्ति को मिलेगा। अर्थात जो हम पहले से माने हुए हैं उसमें 4 अधिक होकर मिलेगा। कह सकते हैं कि 24 वर्ष हमारा क्या होगा, औसत होगा। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि ये आपको पसंद आता है तो इसी तरह से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है।
40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपया है, जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपया है। सभी व्यक्तियों की औसत आय क्या होगी, यही आपको बताना है। ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं 40 मेंबर का जो औसत आय है वह क्या बताया जा रहा है, वह बताया जा रहा है 4200 रुपया यानी 4200 रुपया। उसके बाद आगे बताया जा रहा है क्या कि 35 लोग और अन्य मेंबर है, कोई दूसरा आदमी है जो कि इन लोग का आय है वह 4000 रुपया है। क्या है, 4000 रुपया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि सभी लोगों का एवरेज आप बताइए। सबसे पहले इस बात को समझिए कि यह क्या है, नंबर है यानी संख्या है व्यक्तियों की, यह क्या है, एवरेज है। इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकलेगा क्या, योग निकलेगा। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यह क्या निकलेगा, योग निकलेगा। हम इन लोग का गुणा कर रहे हैं, गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कहें तो 3 जीरो एक्स्ट्रा हम बढ़ा देंगे। यहाँ से हम कहेंगे क्या कि 40 व्यक्तियों के आय का योग प्राप्त हो गया। इसके बाद इसको हम यदि सोल्व करना चाहें तो 35 दूना के 70, 70 दूना के 140 हो जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा, 3 जीरो फिर से बैठ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इन लोग को जोड़ेंगे यानी सभी लोगों का योग, इधर सभी लोगों की संख्या। सभी लोगों की संख्या देखा जा रहा है तो 4 3 7 यानी 75 मेंबर हो गए। तो इन लोग का जो योग हुआ वह क्या हुआ, यहाँ से देखिएगा, वो 0 0 0 हो जाएगा, 8 0 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए हमें एवरेज निकालना है। एवरेज बराबर आपको पता होना चाहिए कि योग बटा में क्या होता है, संख्या, जो कि यहाँ योग हम लोग निकाल चुके हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं 308 है, फिर 000 है। उसके बाद हम भाग देंगे 75 से। 75 से भाग देने पर ध्यान दीजिएगा 25 से कटाएंगे तो 3 बार में 25 चौके 100 हो जाएगा। देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा, आप लोग सोल्व करके देख लीजिएगा, 41 60 सही 2/3। आप लोग सोल्व करके देख लीजिएगा, यह कटने वाला नहीं है। तो इतना क्या हो जाएगा, हमारा आय हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। यदि शॉर्टकट मेथड से देखना होगा तो देखिए इसमें हम 4000 पहले मानेंगे, उसके बाद जो 200 रुपये एक्स्ट्रा है उसमें हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना के 8000 रुपया बनेगा, और 8000 को टोटल 75 भाग में डिवाइड करके 4000 में ऐड कर देंगे तो हमारा यही बात आ जाएगा। आप लोग उसको करके देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या होगा, यही आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, पहले 10 स्टूडेंट हैं और 10 स्टूडेंट का जो, इसको यस लिखते हैं, समझिएगा 10 स्टूडेंट हैं, उनका प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक क्या है, 45 बताया जा रहा है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि 15 अन्य स्टूडेंट यानी दूसरा कोई स्टूडेंट है, इन लोग का औसत जो बताया जा रहा है वह 40 बताया जा रहा है। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि सभी लोगों का औसत क्या होगा, यही आप बताइए। इसके लिए देखिए थोड़ा सा काम करेंगे। यह क्या है, आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यह क्या है, एवरेज है, और इन दोनों का योग कैसे निकाला जाएगा, यानी इन सभी का योग कैसे कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 450 होगा, और इसका गुणा यदि इसके साथ करें तो 15 चौके 60 अर्थात 600 होगा। यह बात समझ में आ गया। यानी सभी लोगों के प्राप्तांकों का योग यदि देखा जाए तो होगा क्या, 10 50 होगा, यानी कि 1050 होगा। इसको यदि हम जोड़ रहे हैं तो होगा क्या, टोटल 25 स्टूडेंट हो जाएंगे। यदि एवरेज ज्ञात करना हो, हालांकि इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे क्या करना है आगे। देखिए ऊपर में हम 1050 लिखेंगे, नीचे में हम लिखेंगे 25। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एवरेज बराबर होता क्या है, योग बटा में संख्या होता है। हम इसको जब काटेंगे तो देखिए 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 दूना के 50 हो जाएगा। इस बात को हम कह सकते हैं कि इसका जो औसत प्राप्तांक होगा सभी बच्चों का वह क्या होगा, 42 होगा। चलिए हम इसको थोड़ा शॉर्टकट मेथड से भी देख लेते हैं क्या आता है, कैसे। सबसे पहले हम काम करेंगे, जो छोटा एवरेज है उसको हम मान लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे छोटा एवरेज को मान लेते हैं। मानने के बाद देखिए हमारा गलती क्या हुआ है, इस बात को समझिएगा। इसमें हम गलती यह कर चुके हैं कि 40 माने हैं सभी लोगों का, यानी 25 स्टूडेंट का हम क्या कर चुके हैं, 40 एवरेज मान चुके हैं। इसमें कंजूसी या चोरी जो भी किए हैं वह कहाँ किए हैं, इस 5 में। यानी पहले से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका औसत प्राप्तांक क्या है, 45 है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, 40 मान रहे हैं, यानी कि 5 कम मान रहे हैं, अपने पास 5 को चुरा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 5 हम चुरा रहे हैं कितने बच्चों से, 10 बच्चों के साथ, अर्थात हम 50 को चुरा रहे हैं। यही चुराए गए नंबर को, यानी जो हम अपने पास रखे हुए हैं इस नंबर को, इसी नंबर को सभी बच्चों में हम डिवाइड करेंगे। हमारे पास कितने बच्चे हैं, टोटल 25 स्टूडेंट हैं। 25 स्टूडेंट में यदि डिवाइड किया जाएगा तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक बच्चा को 2-2 नंबर पड़ेगा।
इसका अर्थ देखिए समझिए, हम माने थे क्या पहले 40 माने थे, लेकिन 2 नंबर सब बच्चों को हम फिर से दे दिए। इसका अर्थ हुआ कि 40 में 2 हम ऐड करके 42 नंबर सभी लोग को दे दिए। इसका अर्थ फिर से यह हुआ कि जो 42 नंबर है वही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। 12 यात्रियों का औसत भार 60 kg है, जबकि शेष 18 यात्रियों का औसत भार 55 kg है। सभी यात्रियों का औसत भार क्या होगा, यही आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, पहले 12 यात्री है, यानी यात्री को हम लोग मेंबर ही मान लेते हैं कि 12 मेंबर हैं, और इन मेंबर का जो औसत भार है यानी भार है वह क्या है, 60 kg है। उसके बाद बताया जा रहा है कि इसके अलावा 18 मेंबर और हैं, यानी 18 यात्री और हैं, इन लोग का जो औसत भार है वह क्या है, ध्यान से देखिएगा, 55 kg बताया जा रहा है, 55 kg। यह बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह जो दिया है वह यात्रियों की संख्या दी गई है, यह है आपका एवरेज दिया गया है। यदि योग हमें ज्ञात करना हो तो क्या करना होगा, हम इन दोनों का सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा, यानी कि 12 छाक 72 हो जाएगा, यानी कि 720 kg हो जाएगा सभी लोगों का योग, सिर्फ 12 लोगों का। और देखिए 18 लोगों का यदि करना हो तो देखिए 18 5 90 की 0 कैरी होगा 9, 18 5 90, 90 9 99 हो जाएगा, यानी 990 kg हो जाएगा भार। अब देखिए सब भार का योग यदि ज्ञात करना हो, क्योंकि सभी लोगों का हमें यदि ज्ञात करना होता है एवरेज, तो क्या करना होता है, सभी लोगों का पहले भार का योग ज्ञात करना होगा, उसके बाद उनकी संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए सभी लोगों के भार का योग हमें ज्ञात करना है, तो 0 हो जाएगा, 9 2 11, 7 9 7 16, 1 17 हो जाएगा, यानी कि 1710 हुआ यहाँ से। और सभी लोग कितने हैं तो जोड़ेगा तो यहाँ से 30 मेंबर मिले। हम इनका एवरेज निकालना चाह रहे हैं, एवरेज बराबर होगा क्या, सभी लोगों का योग बटा में क्या होगा, संख्या। इसको ऐसे काट सकते हैं, 3 से कटेगा तो 3 5 15, 3 7 21, यानी कह सकते हैं कि जो इनका एवरेज भार होगा वह क्या होगा, 57 kg होगा। हालांकि यह नियम आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हम सेकेंड नियम बता रहे हैं इस बात को ज़रूर समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि यह भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए वैसा यदि वैसे सब क्वेश्चन को सीख लेते हैं, तरीका सीख लेते हैं, तो होगा क्या, आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। अच्छा, लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है, मतलब हमारे वीडियो के कमेंट में जाके बोल देते हैं कि सर इस टाइप का वीडियो मतलब हम देख चुके, लेकिन इससे रिलेटेड कोई नया टाइप वगैरह लिख के टाइप करके बोलते हैं कि सर इसका वीडियो बनाइए। देखिए जिस चैप्टर को आप देख रहे हैं, आशा है कि शायद उस चैप्टर का टोटल वीडियो डाला जा चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, टोटल वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। देखिए सेकेंड मेथड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड मेथड में हम लोग करेंगे क्या, इस 55 को मान लेंगे अपना एक एवरेज वैल्यू। 30 लोगों का एवरेज वैल्यू हम मान लेते हैं 55 kg। गलती हम कहाँ किए कि 12 लोग ऐसे हैं जो कि 60 kg के से पहले से ही अवेलेबल हैं, यानी 60 kg के पहले से ही अवेलेबल हैं, तो उनको हम लोग कम मान रहे हैं। क्या कम मान रहे हैं, 5 kg कम मान रहे हैं। तो यदि 5 kg कम मान रहे हैं 12 लोगों का, इसका अर्थ है कि 12 5 60 kg टोटल हम कम मान रहे हैं। क्या कम मान रहे हैं, 60 kg कम मान रहे हैं। अब समझिएगा थोड़ा सा कि पहले से वह सभी लोग 55 बना दिए हैं, सभी लोगों को, यानी 30 लोगों को हम 55 बना दिए हैं, और एक्स्ट्रा हमारे पास क्या बचा, 60 kg। अब 60 kg को 30 लोगों में बांटना है, तो 30 लोगों में बांटने के लिए 1 kg एक लोगों पर कितना पड़ेगा, तो आप बताएंगे कि सर 60 कैसे 2 बार में कटेगा, यानी 2 kg प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ेगा। सब लोग को पहले से हम 55 मान चुके हैं, अब 2 kg जब पुनः सब लोग को देना पड़ा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 55 + 2 अर्थात 57 kg हमारा क्या हुआ, एवरेज भार हो गया। इस बात को समझिएगा। देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बहुत ही माइनर क्वेश्चन है, हालांकि ये पूछा जाता है तो लोग थोड़ा भटक जाते हैं। देखिएगा इसको थोड़ा सा ध्यान से। बोल रहा है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान से आपको समझना है, पहले 5 नंबर है और इनका जो औसत है वह क्या है, n है, याद रखिएगा। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि 2, इसके बाद 2 संख्या को और इसमें शामिल कर लिया जा रहा है, तो हमारा औसत 7 नंबर का, यानी कि टोटल 7 नंबर बन जाएंगे। उसके बाद इनका जो औसत होगा वह क्या होगा, थोड़ा समझिएगा। यह बताया भी जा रहा है कि जो 5 नंबर है वह क्रमिक है। क्रमिक मतलब एक के बाद एक लगातार, जैसे 2 3 4 5 फिर 6 7 8 ऐसे करके है, यानी कि लगातार संख्या है। तो आपको कभी हम बताए थे कि जो औसत होता है इसको हम लोग माध्य भी कहते हैं, और इसको ये भी बताए थे कभी, जैसे मान लीजिए कि 4 5 6 7 8 ऐसे करके कोई नंबर है, जब यह विषम संख्या में हो, यानी कि 5 के में हो या 7 में हो, 9 में हो, ऐसे करके हो, तो जो बीच वाला होता है वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। हालांकि देखिए यहाँ आप करके भी देख सकते हैं। देखिए इसको ऐड कीजिए तो देखिए इसको 6 4 10 कर सकते हैं, 7 5 12, 12 8 20, 20 10 30, यानी टोटल क्या हो जाएगा 30। और टोटल 5 से हम भाग देंगे तो देखिए 5 6 30, और देखिए यही हमारा 6 एवरेज आ रहा है कि नहीं। जस्ट इसी तरह से हम उसका भी प्रयोग करेंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा के समझिएगा तो आसानी से आप कर पाइएगा।
जब 5 नंबर है, याद रखिएगा टोटल 5 नंबर है, तो बीच वाला यानी कि हमारा तीसरा जो नंबर होगा, यानी 2 नंबर तो इधर से आ जाएगा और 2 नंबर इधर चला जाएगा। तीसरा नंबर हमारा क्या होगा, यन होगा। यही हमारा एवरेज बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, यही एवरेज बताया जा रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि 2 नंबर और ऐड कर दिया जा रहा है, तो 2 नंबर जब और ऐड कर दिया जाएगा यानी 7 नंबर बनेगा, तो 7 नंबर का बीच वाला पार्ट क्या होगा, 3 नंबर इधर रहेगा, 3 नंबर इधर रहेगा, यानी चौथा नंबर जो हमारा बनेगा वह क्या होगा, हमारा एवरेज बनेगा। अब आप समझिएगा कि जब तीसरा नंबर, समझिएगा जब तीसरा नंबर हमारा n है तो चौथा नंबर क्या होगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कहिएगा कि सर चौथा नंबर होगा हमारा क्या, n+1 होगा, क्योंकि यह जो संख्याएं हैं वह लगातार हैं, यानी n नंबर कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते हैं। यदि n 5 होगा तो अगला क्या होगा, 6 होगा, यानी यदि 7 होगा तो अगला क्या होगा, 8 होगा, ऐसे करके होगा। तो यानी इसमें पूछ रहा है क्या कि देखिए ऑप्शन जो दिया है इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि 2 बढ़ जाएगा, नहीं 2 तो नहीं बढ़ेगा, यहाँ तो सिर्फ 1 बढ़ रहा है, जो मूल पहले से क्या है, पहले से n है लेकिन 1 बढ़ रहा है। दूसरा हमारा ऑप्शन वही है कि 1 बढ़ जाएगा, हम दूसरे वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, अपने दिमाग को लगाना है। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना है, सबसे पहले बताया जा रहा है कि 30 संख्या है पहले, चलिए 30 नंबर है और इनका जो एवरेज बताया जा रहा है वह क्या बताया जा रहा है, 40 है। फिर अगला टर्म यह बोल रहा है कि अन्य 40 नंबर है, कोई दूसरा 40 नंबर है और इन नंबरों का जो औसत है वह बताया जा रहा है हमें 30। बेसिक मेथड से बनाइए पहले, उसके बाद शॉर्टकट बनाइएगा अपने दिमाग लगा के। हालांकि दोनों ही शॉर्टकट है, घबराने की बात नहीं है। इसका यदि मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, योग निकलेगा। अब देखिएगा यदि योग निकलेगा तो क्या होगा, 4 3 1200 हो जाएगा यहाँ से, और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4 3 1200 ये भी होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए यदि हम इन लोगों का जोड़ करते हैं तो 2400 हो जाएगा। यदि इसका हम जोड़ करते हैं तो 4 3 7 मतलब कि हो जाएगा 4 3 7 70 हो जाएगा, 70 नंबर हो जाएगा। तो हम एवरेज यदि निकालना चाहें तो क्या होगा, 2400 बटा में 70 होगा। यदि इसको देखिए डिवाइड कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 7 से कटाइएगा तो क्या होगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। यहाँ से फिर से बचेगा आपको 3 बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ से फिर से बचेगा क्या, 2 बचेगा, तो हम कह सकते हैं 2 बटा में 7। इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन यदि शॉर्टकट मेथड से देखना हो तो ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए छोटा वाला जो नंबर है इसको हम लोग एवरेज मान के चल रहे हैं, जो बड़ा वाला नंबर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि इसको हम सभी लोग का एवरेज मान के चल रहे हैं कि 30 है, लेकिन हम यह भी देख पा रहे हैं कि 30 लोगों का एवरेज हम कम माने हुए हैं, जो कि पहले से वो लोग क्या हैं, 40 हैं। तो 40 है तो इसका मतलब कि 10 लोगों का हम क्या कर रहे हैं, सॉरी 10 एवरेज कम मान रहे हैं, किसका, 30 लोगों का। तो यानी हम कितना कम मान रहे हैं, 300 कम मान रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 300 जो हम अपने पास रखे हैं टोटल 70 मेंबर में फिर से हम डोनेट करेंगे, यानी देंगे उन लोग को। तो कैसे देंगे, 70 लोगों में देंगे। तो देखिए कैसे होगा, 7 से यदि करेंगे तो 7 चौक 28, 4 हो जाएगा, फिर 4 सही 2 बटा 3 सॉरी 2 बटा 7 हम कह सकते हैं। पहले से हम जो माने हैं वह क्या माने हैं, 30 माने हैं, और ये जो एक्स्ट्रा हम फिर से दोबारा वो लोग को दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 4 सही 2 बटा 3। इसका अर्थ है सॉरी 2 बटा 7 दे रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि टोटल हम कितना दे रहे हैं, 34 सही 2 बटा 7 दे रहे हैं। आप कह भी सकते हैं कि सभी लोगों का जो औसत है वह क्या होगा, सॉरी सभी नंबर का जो औसत होगा वह क्या होगा, 34 सही 2 बटा 7 होगा। देखिए थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन था कि जैसे कि कन्फ्यूजन हो जाता है, 30 40 40 30 ऐसे करके दिया है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, उससे कुछ मतलब नहीं है। कुछ भी दिया हो आप अपने नियम पर अटल रहिए, आंसर जरूर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जो कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे, वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए 9 क्रमिक संख्याओं का औसत है n है, और 2 अगली संख्याओं का भी यदि औसत शामिल कर लिया जाता है तो नया जो औसत होगा वह क्या होगा, यही पूछ रहा है आपसे। पूछ रहा है, देखिए क्या बता रहा है कि 9 संख्या है, पहले 9 नंबर है, उनका औसत है n बताया जा रहा है। इसमें 2 संख्या को यानी 2 संख्या को और ऐड कर लिया जाता है, यानी टोटल 11 नंबर हो जाते हैं। तो आपसे फिर से पूछ रहा है कि ये बताइए कि इसका औसत क्या होगा। वही बात है, जब 9 होगा तो ध्यान दीजिएगा, तो 9 का बीचों वाला पार्ट क्या होगा, देखिए यहाँ 4 इधर पार्ट हो गया, 4 पार्ट इधर हो गया, और बीच वाला जो नंबर होगा वह क्या होगा, 5वां नंबर होगा। इसका मान वह खुद बता रहा है कि n है, क्या है, n है। जो जब 2 नंबर को ऐड कर दिया जा रहा है, यानी 11 नंबर टोटल हो जा रहा है, तो उस पीरियड में 11 नंबर होगा, तो यहाँ कौन सा नंबर होगा, 5 नंबर इधर हो जाएगा, 5 नंबर इधर हो जाएगा। जो 6वां नंबर होगा वह क्या होगा, हमारा माध्य बनेगा जब 11 नंबर हो जाएंगे तब। क्यों, क्योंकि यह जो नंबर है वह क्या है, क्रमिक दिया हुआ है। जब क्रमिक दिया हुआ है तो इस बात को हम कह सकते हैं कि 6वां नंबर होना चाहिए। तो 5वां नंबर यदि n है और लगातार क्रम वाला दिया है, तो 6वां नंबर हमारा क्या होगा, वो n+1 होगा। और इसमें भी हमारा जो आंसर बनेगा वह क्या बनेगा कि जो मूल औसत थी पहले, यानी n से 1 ज़्यादा होगी, यानी औसत 1 अंक
बढ़ जाएगी। चलिए, हमें आशा है कि जो भी कुछ आज बताया गया है आपको टोटल समझ में आया होगा। देखिए, आपको यदि कोई क्वेश्चन वगैरह या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी जाकर फॉलो कर लीजिए, आपको बेनिफिट होता रहेगा। चलिए, आज का सेशन है यहीं लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।